सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं सोहन आपके अपने YouTube चैनल इनसाइड क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखो, अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ टाइम पहले CM युवा योजना के ऊपर, जिसमें मैंने बताया था कि 5 लाख रुपए तक का लोन आपको कैसे बड़ी आसानी से मिल सकता है। ठीक है। ऐसी ही एक योजना जो काफ़ी टाइम से हमारे देश में चल रही है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसको हम लोग PMEGP के नाम से जानते हैं। वो भी हमारे देश में चल रही है। इसमें क्या है, इसमें जो भी लोग क्या नाम है, जो भी लोग काम कर रहे हैं अपना, या कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, ऐसे लोग जो नया काम शुरू करना चाहते हैं, नया प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, और उनके पास पैसे की कमी है, कैपिटल की कमी है, तो सरकार कह रही है कि अगर आपका आइडिया अच्छा है, आपका प्रोजेक्ट अच्छा है ना, प्रॉफिटेबल हो सकता है प्रोजेक्ट, तो उसके लिए हम आपको बैंक से लोन दिलवाएंगे, और उसमें आपकी कुछ मदद भी हम भी करेंगे। उसमें हम भी आपकी कुछ मदद करेंगे। तो उस योजना का क्या नाम है? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, PMEGP। आज इसी योजना के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसे लोग जिनको अपना नया काम स्टार्ट करना है और पैसों की ज़रूरत है, वो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। लास्ट में मैं इसमें एक ऐसा मैं आपको टिप दूंगा, जिससे कि बैंक आपकी फ़ाइल कभी भी रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे, कोई गवर्नमेंट ऑफिस आपका फ़ोन लोन रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो देखते रहिए ये वीडियो लास्ट तक। अभी जैसे मैंने बताया, इस योजना का नाम है, हम इसको PMEGP के नाम से ज़्यादा जानते हैं, सभी लोग इसको PMEGP के नाम से ज़्यादा जानते हैं। 50 लाख तक का लोन इसमें मिल जाता है ना, 50 लाख तक का लोन। 50 लाख तक की अगर हमारी प्रोजेक्ट कॉस्ट है, तो उस प्रोजेक्ट पर इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपको लोन मिल जाएगा, बिना किसी झंझट के मिलेगा। इसमें कोई आपको ज़्यादा पेपर वर्क नहीं करना है, लेकिन आपको बस कॉन्फिडेंट दिखना है ना, और आपको जो आप प्रोजेक्ट लगा रहे हो उस पर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, ये प्रोजेक्ट सफल होगा, है ना, इसको मैं सफल करके रहूँगा। तो ऐसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। और इसमें आपको कितना लोन मिलेगा? 50 लाख के प्रोजेक्ट पे, और साथ में सरकारी अनुदान भी मिलेगा इसमें आपको। ठीक है। अनुदान क्या होता है? सब्सिडी। सब्सिडी भी मिलेगी। डिटेल जानने के लिए देखते रहें। देखो, अब इसमें कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, इस योजना में कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? ऐसा हर व्यक्ति, भारत देश का हर व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा है, 18 वर्ष या उससे अधिक है, इस योजना के लिए अप्लाई कर सकता है। शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए? कम से कम भाई 8वीं पास हुआ होना चाहिए। अब बैंक लाखों का आपको लोन दे रहा है ना, सरकार आपकी सहायता कर रही है। तो अगर आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, तो आप पढ़े लिखे होने चाहिए, है ना। तो कम से कम गवर्नमेंट ने फिर भी किया है कि चलो 8वीं पास हो तो चलेगा। जो काम पहले से ही कर रहा है, क्या उसको भी ये लोन मिल जाएगा? उसको ये लोन तब मिलेगा जब वो कोई नया प्रोजेक्ट लगाना शुरू करेगा। ठीक है। पहले कोई दुकान चला रखी है, पहले कोई फैक्ट्री चला रखी है, उस पर कोई लोन नहीं मिलेगा। अगर वो नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता है, तो उस पर उसको लोन मिल जाएगा। अपना योगदान का क्या मतलब है? अपना योगदान का मतलब ये है कि मान लिया 40 लाख रुपए का मेरा प्रोजेक्ट है। मैंने मान लिया मेरा 40 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है। 40 लाख रुपए। ठीक है। तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई कुछ पैसा तुम भी तो लगाओ अपना, कुछ पैसा हम लगाएंगे। भाई आपके पास भी तो पैसा थोड़ा बहुत होना चाहिए। गवर्नमेंट का मानना यह है कि अगर आदमी अपना भी पैसा लगाएगा उसमें, तो उसके प्रति वो थोड़ा सा सजग रहेगा, है ना, उसमें मेहनत करेगा। सारा पैसा अगर कोई तीसरा आदमी लगा देगा आके, तो उसमें उतनी गंभीरता नहीं रहती है। तो इसलिए गवर्नमेंट कह रही है कि भैया कुछ पैसे आप अपने पास से भी लेके आओ। अब कुछ पैसे अपने आप से पास से कितने लाने हैं? 40 लाख के 40 लाख ले आऊँ क्या, या 30 लाख लेके आऊँ, या 20 लाख लेके आऊँ? ऐसे आपको कोई नहीं बोल सकता। आपको मिनिमम, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो आपको 10% लेके आने पड़ेंगे। 4 लाख का मेरा प्रोजेक्ट कॉस्ट है, तो 4 लाख मुझे अपने पास से लगाने हैं, और 36 लाख का लोन बैंक देगा। ठीक है।
अगर आप ओबीसी से हैं, ओबीसी कैटेगरी में हैं, या एससी में हैं, या एसटी में हैं, या आप फिजिकली हैंडीकैप है, फिजिकली हैंडीकैप है, या आप वुमन है, तब आपको कितना पैसा लगाना है? केवल 5%। तब कितना लगाना है? केवल 5%। तो अगर 4 लाख की प्रोजेक्ट कॉस्ट है, तो 4 लाख का 5% हो जाता है मेरा 2 लाख रुपए। तो केवल 2 लाख रुपए मैं अपने लगाऊंगा, और बाकी कौन देगा? बैंक देगा। ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या फिर फायदे हैं। देखो लोन कितना मिल सकता है। अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग लगा रहे हैं, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कौन सी होती है? जिसमें हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना, जिसमें प्रोडक्ट का हम उत्पादन करते हैं। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं तो हमें 50 लाख तक का लोन मिल जाएगा। ठीक है। मार्जिन मनी कितना देना पड़ेगा? मार्जिन मनी में यहाँ पे लिख देता हूँ, मार्जिन मनी। मार्जिन मनी, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो मार्जिन मनी मैंने बोला था आपको 10% लेके आनी है। ठीक है। और अगर एस सी एस टी ओ बी सी वगैरह में आते हैं तो आपको मार्जिन मनी देनी है केवल 5%। ठीक है। मार्जिन मनी का तो कॉन्सेप्ट आप समझ गए थे। अब मैन्युफैक्चरिंग में मेरा मान लिया 50 लाख तक का लोन हो गया, 50 लाख तक का मेरा प्रोजेक्ट कॉस्ट है। ठीक है। तो अब उसमें क्या है, 50 लाख तक में मैं जनरल कैटेगरी में आ रहा हूँ। जनरल कैटेगरी में आ रहा हूँ, तो मैंने 5 लाख अपने पास से लगाए, 45 लाख बैंक ने दिए। अगर मैं गांव में काम कर रहा हूँ, है ना, गवर्नमेंट क्या कह रही है कि गांव में हमें व्यापार बढ़ाना है, गांव में प्रोडक्शन बढ़ाना है, जिससे क्या है, गांव के लोगों को वहीं पे ही रोजगार मिल जाए, वो शहर की तरफ ना चले। ठीक है। तो गांव की तरफ ज़्यादा करना चाहते हैं, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि गांव वालों को हम 25% की सब्सिडी देंगे। सब्सिडी का मतलब क्या होता है? कि अनुदान देंगे, इतने पैसे आपको देंगे। तो 50 लाख का 25% कितना हो जाता है? 50 लाख का 25%, 12,50,000 रुपये। तो गवर्नमेंट कह रही थी कि आपने बताया कि 50 लाख में प्रोजेक्ट लगेगा, 5 लाख अपने पास से आपने लगाए, 45 लाख बैंक ने दिए, तो गवर्नमेंट कह रही है कि 12,50,000 रुपये हम आपकी सहायता करेंगे, ये पैसे हम आपको दे देंगे, ये अनुदान आपको मिलेगा। उस अनुदान को मिलने के लिए कुछ शर्तें हैं, वो पूरी करनी पड़ेंगी। वो शर्तें क्या हैं मैं आपको भी आगे बताऊंगा। ठीक है। अब सर्विस सेक्टर है, कोई सर्विस सेक्टर में है, अगर सर्विस सेक्टर में हम काम शुरू करना चाहते हैं, तो उसमें जो लोन मिलेगा केवल वो 20 लाख रुपए तक का मिलेगा। ठीक है। सब्सिडी इसमें भी उतनी भी मिलेगी। गांव में है तो 25% मिलेगा, अगर आप शहर में लगाएंगे तो 15% सब्सिडी मिलेगी। अगर आप एस सी एस टी से हैं, या ओबीसी से हैं, या पुरुष सैनिक हैं, या महिला हैं, तो सब्सिडी आ जाएगी 25%। अगर आप शहर में काम करें तो 25% सब्सिडी मिलेगी, अगर गांव में काम करें तो 35% सब्सिडी आपको मिल जाएगी। ठीक है। अब देखो, इस लोन को अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। आपका आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, यानी कि मैंने बोलता है इसमें क्या 8वीं पास होना जरूरी है। 8वीं पास होना जरूरी है, तो 8वीं का कम से कम आपके पास में एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। 8वीं से ऊपर है तो चलेगा, नीचे नहीं होना चाहिए। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है कि ये जो मैं काम शुरू कर रहा हूँ, जो प्रोजेक्ट मैं लगा रहा हूँ, उसमें कितने पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, कितने पैसे मैं कहाँ पे लगाऊंगा, मशीन कितने रुपए की खरीदूंगा, बाकी वर्किंग कैपिटल मुझे कितने रुपए की चाहिए होगी, उसमें मुझे कितना फ़ायदा होगा। तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है, ये आपको जमा करानी होती है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए आपका, जाति प्रमाण पत्र। अगर आप जनरल कैटेगरी के अलावा किसी दूसरी जाति में आते हैं, तो उसमें आपको जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। अगर आप ओबीसी में आ रहे हैं तो आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा के देना पड़ेगा। बैंक पासबुक की कॉपी, जिस बैंक से आप लोन कराना चाह रहे हैं उसकी पासबुक की कॉपी लगेगी आपकी। ठीक है। तो ये सारे दस्तावेज इकट्ठे करने हैं। उसके बाद में आवेदन प्रक्रिया, आवेदन कहाँ पे करेंगे हम इसका? तो इसकी ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये मैंने आपको लिंक दे दिया है, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो साइट खुल जाएगी केवीआईसी की। इसको खादी
ग्रामोद्योग बोर्ड जो है वो चालू कर इसको देख रहा है। तो उसकी साइट पे जाएंगे तो वहीं पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे जो मैंने अभी आपको डॉक्यूमेंट्स बताए थे वो अपलोड करेंगे। ये जो आपका फिर वहाँ से जब सबमिट कर देंगे तो ये DIC KVIC KVIB को भेजा जाएगा और साथ के साथ बैंक को भी भेज दिया जाएगा ये वाला आपकी एप्लीकेशन। बैंक ने अगर आपका लोन स्वीकृत कर दिया है तो उसके बाद में आपको 6 से 15 दिन की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। जो भी काम आप शुरू करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट कह रही है कि इसकी कहीं से मान्य प्राप्त संस्थान से आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। ट्रेनिंग कितने दिन की? कम से कम 6 से 15 दिन की। पहले क्या था, पहले 2 हफ्ते की होती थी। पहले 2 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है, अब उन्होंने कम करके 6 से 15 दिन कर दी। अब ट्रेनिंग क्या है, चाहे तो आप फिजिकली जाके मतलब करके आ सकते हैं, जिसको बोलते हैं ऑफलाइन। अब ऑनलाइन ट्रेनिंग की भी अब सुविधा है, ऑनलाइन भी ट्रेनिंग हम कर सकते हैं। जब आपका यूनिट शुरू हो जाएगी, ठीक है, जब आपकी यूनिट शुरू हो जाएगी तो उसके बाद आपके यूनिट का विजिट होगा और फिर आपकी सब्सिडी आपको मिल जाएगी। सब्सिडी आपके अकाउंट में आएगी, जिसकी 3 साल तक के लिए, 3 साल तक की, देखिए जैसे मैं CM युवा में बताया था, CM युवा में क्या था, 3 साल तक के लिए हमें, 4 साल तक के लिए एक TDR बनाती है, एक FD बनाती है। देखो जो सब्सिडी आती है, सब्सिडी सब्सिडी में क्या होता है, सब्सिडी 3 वर्ष के लिए एक FD बना देते हैं आपकी। मान लिया 5 लाख रुपए की सब्सिडी आई आपकी, तो 5 लाख रुपए की FD बन जाएगी। FD पे आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा, कोई क्या ब्याज नहीं मिलेगा। और 5 लाख रुपए का जो लोन यहाँ पे दे रखा है उस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। ठीक है, ये कब तक के? 3 साल तक के लिए। अगर लोन आपका सही चलता रहता है तो 3 साल के बाद खादी खादी विकास वाले लोग आते हैं और वो एक रिपोर्ट बना के देंगे बैंक को कि इसकी यूनिट सही चल रही है। अगर वो एक ऐसी रिपोर्ट बना के देते हैं तो फिर आपकी सब्सिडी आपके लोन अकाउंट में एडजस्ट हो जाती है। अगर आपकी यूनिट 3 साल तक सही नहीं चलेगी तो खादी बोर्ड वाले जब आएंगे और उन्होंने पाया कि आपने यूनिट को सही से नहीं चलाया है तो वो आपकी सब्सिडी को वापस भी मंगा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना है कि जो काम के लिए हम लोन ले रहे हैं वो हमें करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए बहुत अच्छी स्कीम है, इसका आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके बारे में अभी भी अगर आपको कुछ जानना हो कि इसको कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनेगी, है ना, तो ये सारी चीज़ें अगर आप पूछना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में भी आप पूछ सकते हो। कमेंट में आप नहीं पूछना चाहते हैं तो मेरा ये WhatsApp नंबर है, इस पर भी आप मैसेज करके ये बातें पूछते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये आपके किसी काम की वीडियो है, तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अपने बाकी दोस्तों को भी, जो बाकी ऐसे लोग जो अपना काम शुरू करना चाहते हैं, जिनके पास एक अच्छा आइडिया है और वो सही में काम करना चाहते हैं, उन लोगों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए जिससे कि वो लोग भी इस योजना का फ़ायदा उठा पाए। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बैंक और सरकार की ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो चल रही है जिसका हम फ़ायदा नहीं उठा पाते क्योंकि हमें उसके बारे में पता ही नहीं है। तो ऐसी और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, मैं उन सब के बारे में वीडियो बनाऊंगा। तो ऐसी वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आने तक थैंक यू सो मच, बाय बाय।